ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने दायर की याचिका। एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इंतजामिया कमेटी ने रिवीजन पिटीशन दायर की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में देखा जा रहा है कि कल एएसआई सर्वे हो रहा था और उसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर सर्वे को रोक दिया गया था, यानी कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे रोक दिया गया है। लेकिन अब खबर मिल रही है कि सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है और एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इंतजामिया कमेटी ने रिवीजन पिटीशन दायर की है और एएसआई सर्वे की रोक की मांग की गई है ताकि एएसआई सर्वे ज्ञानवापी परिसर में ना हो। इसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसमें साफ तौर पर यह कहा कि हाईकोर्ट आप क्यों नहीं जाते, और आज हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से एएसआई सर्वे पर रोक की मांग के लिए यहां पर एक याचिका डाली गई है, क्योंकि एएसआई सर्वे से पता चलेगा कि मंदिर है या फिर मस्जिद, क्योंकि जो चिन्ह मिले थे ज्ञानवापी परिसर में उसको लेकर ही सवाल खड़े हो रहे थे। अब मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर दी है एएसआई सर्वे के खिलाफ। ये याचिका डाली गई है, हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और बताया जा रहा है कि इंतजामिया कमेटी ने रिवीजन पिटीशन दायर की गई है। प्रयागराज ये चलेंगे सर्वेश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर दी गई है एएसआई सर्वे के खिलाफ। देखिए, निश्चित तौर पर ज्ञानवापी के विवादित परिसर को लेकर जिस तरह से वाराणसी जिला जज ने 21 जुलाई को आदेश पारित किया था और उस आदेश के क्रम में एएसआई की टीमें पहुंच गई थी और सोमवार को इसका सर्वे शुरू हो गया था और इस मामले में मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष वहां पर सुनवाई के बाद इस पर रोक लगाई है 26 जुलाई शाम 5 बजे तक। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुस्लिम पक्ष को कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल करे। उसी के तहत यहाँ मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से आज रिवीजन पिटीशन उनके अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी की ओर से यहां पर दाखिल करी गई है और इसमें मांग की गई है कि वाराणसी जिला जज का जो आदेश है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पहले ही 8 अप्रैल 2021 को जो एएसआई का आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी ने दिया था उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो उसी नेचर का जो आदेश है वो नहीं दिया जा सकता है और ये वाराणसी जिला जज के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये तमाम दलीलें उस रिवीजन पिटीशन में दाखिल की गई है और इसको सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि इसमें यह बात भी है कि हिंदू पक्ष यानी कि श्रृंगार गौरी के प्रथम वादी राखी सिंह की ओर से 2 अलग अलग कैविएट भी इस मामले में उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी की ओर से दाखिल की गई है। इस रिवीजन पिटीशन के दाखिल होने के बाद अब कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। देखना यह है कि ये कब सुनवाई होती है और सबसे बड़ी बात है कि जब इसकी सुनवाई होगी तो न केवल मुस्लिम पक्ष बल्कि इसमें हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा। एक जानकारी मैं दर्शकों को और बता दूं कि इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई इसमें उन्हीं लोगों को पक्षकार बनाया गया है जो कि इसमें पहले से पक्षकार थे, यानी कि हिंदू पक्ष को इसमें एएसआई को किसी तरह से पक्षकार नहीं बनाया गया है। उसके पीछे दलील ये दी गई है क्योंकि एएसआई को कोर्ट ने आदेश दिया था और कोर्ट के आदेश पर एएसआई वहां पर सर्वेक्षण कर रहा था, तो ऐसे में एएसआई को किसी तरह से भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। और इसमें तमाम तरह की दलीलें मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई हैं कि एएसआई इस मामले में वहां पर खुदाई नहीं कर सकता और इसके पक्ष में तमाम तरह की दलीलें अपने रिवीजन पिटीशन में दी है और इस पर अब बहस होनी है और बहस के बाद देखना है कि कोर्ट इसमें क्या कुछ डिसीजन लेता है, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को आगे बढ़ाता है और फिर अगली तारीख सुनवाई की तय करता है या क्या करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि इस मामले में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े अन्य याचिकाएं भी हैं जिस पर भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। करीब दोपहर 12 बजे इसमें सुनवाई होगी। इसमें 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जो आदेश दिया था। बिल्कुल सर्वेश, अब हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी सामने आती है। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।